जी ने सुग्रीव जी से मित्र सुग्रीव तुम इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो? दुखी सुग्रीव, मेरे भाई बाली ने मेरी धन संपत्ति और मेरी पत्नी मुझसे छीन ली। सुग्रीव ने कहा, बोले प्रभु मेरे भाई बाली ने मेरी धन संपत्ति या तक मेरी पत्नी मुझसे और घर बाहर छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जो मित्र के दुख से दुखी होता हो वही सच्चा मित्र। जो अपने मित्र के दुख से दुखी होता हो वही सच्चा मित्र। समझ में आ रही है तुम्हारा? नहीं आ रही होगी। सुग्रीव बाली के बीच में युद्ध हुआ। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा सब कुछ करने को तैयार हूं, तुम एक काम करो। क्या करो महाराज? बोले तुम दोनों युद्ध कर। बोले प्रभु वो बलवान है, मुझे मारेगा। लेकिन भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुग्रीव जी ने भगवान श्री जगन्नाथ की बात को स्वीकार करते हुए अपने बड़े भाई महाराज बाली से राम सुग्रीव के पक्ष में थे। पुजारी जी क्या तो महापुरुष किसके पक्ष में होगा? राम सुग्रीव के पक्ष में थे। उन्होंने एक वृक्ष की आड़ लेकर बाली पर तीर छोड़ा। बाली को वरदान था कि जो तुम्हारे सामने आएगा उसका आधा बल तुम्हारे पास आएगा। और भगवान के लिए तो जो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन महाराज भगवान चूंकि लीला कर रहे थे मर्यादा में, अब कमलनाथ हुए धर्म ही तो अवतरे गुसाई मारा मोए व्याध। आपने तो धर्म की रक्षा हेतु अवतार धारण किया है। बाली ने प्रसन्न कर दिया, तो प्रभु आपने तो जो है धर्म धारण करने के लिए अवतार लिया है। मैंने तो आपका कोई अपराध नहीं किया, मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है और मैं कोई अपराध भी नहीं। फिर भी आप मेरा वध क्यों करना चाहते हैं? आपने मेरा वध क्यों करना चाहते हैं? धर्म की रक्षा के हेतु अवतार धारण करके भी आपने अधर्म महाराज अधर्म चिड़ किया, अधम आचरण किया है, छुप के मारा है। जी बाली ने कहा, रामचंद्र जी बाली से कहने लगे अपना दोस्त तो तू देखता नहीं। बाली तू अपना दोस्त नहीं देखता और मुझ पर दोष लगाता। बाली तुमने जो पाप किया है, तुझे जो दोष लगा है वो तूने अपना दोष तो देखा नहीं और मुझ पर दोष लगाता है। छोटे भाई की पत्नी बहन पुत्र वधू अपनी कन्या के समान होते। बाली मेरी बात अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सकता कन्या संचारी, इन्हें कुदृष्ट बिलो के जोई ताय बधे कुछ पाप। बाली जो छोटे भाई की पत्नी बहन पुत्र वधू अपनी कन्या एक समान है, फिर भी तुमने अपने भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली। घर में अपनी पुत्र वधू और भाई की पत्नी और बहन इन पर जो कुदृष्टि रखता है वो महापापी है। सबसे बड़ा पापी वही, उससे बड़ा पापी अन्नदायी इस संसार में कोई हो नहीं सकता। उससे बड़ा अधर्मी बिना
विनाशक कोई हो नहीं सकता। बाली अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन सकता कन्या समाचारी इन्हें कुदरत बलो कह जोई ताई बदे के छुपा। महाराज छोटे भाई की पत्नी बहन पुत्र वधु और अपनी कन्या एक समान है, फिर भी तुमने अपने भाई की पत्नी पर कुदरती डाली, सो तुम माता भी है। भगवान ने स्वयं कह दिया पापी नहीं माता। तो समझ में आ रही, इसलिए जीवन में हम आप ना रह रहे। हमने कई बार कह दी पुत्र वधु हमारी बेटी के समान, हमारी अनुज वधु बेटी के समान, हमारी बहन बेटी। इनके साथ अगर इनकी किसी भी शरीर पर अगर आपने वो दृष्टि डाली तो मां बाप। अब बताइए, और आप घनघोर इस कलयुग में ऐसी कई किताब पढ़ रहे हैं और कई दृश्य कई बातें सुनने में आती है कि दुष्ट अपने घर परिवार को भी नहीं छोड़ते, राक्षस अपने घर परिवार में भी पाप कर बैठते। अतः मेरा महाराज मेरा उद्धार करने के लिए ही तेरा उद्धार करने के लिए मेरा अवतार था। राम जी ने कह दिया बाली तेरा उद्धार करने के लिए ही मेरा अवतार और मैं तेरा वध किया। स्वदोष के दर्शन के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए। सच्चे माने दोष हमारे मन में ना, आपके मन में झुझुरी कमाएगी जब देव स्थान के दर्शन करेंगे, जब आपका मन निर्मल हो, आपके अंदर देव मूर्ति कोई भी देव मूर्ति वो झुंझुनी लाएगी कब? तो आपका मन निर्मल होगा तब। आपके अंदर, लेकिन हमारे मन में कहीं पाप होगा तो भगवान कहेंगे दूर हो जा साइड बात। मेरे पास आने के बाद भी तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे मन में सुधार नहीं आया, तुम तो बहुत बड़े मां पापी हो। राम न मारे काल को ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाएंगे सो कर कर खोटे। महाराज स्वदोष के दर्शन के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते। परदोष दर्शन परमात्मा के दर्शन में बाधा लगा। परदोष अंदर दोष आ गया तो परमात्मा के दर्शन में वही आपका बाधक बन जाता। बाली कहने लगा प्रभु यदि मैं पापी हूं तो मुझे बताइए कि कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि पापी को भी आपके दर्शन का लाभ नहीं होगा। ले लिया आप तो सामने खड़े बोले प्रभु यदि मैं पापी हूं तो बताइए ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पापी को आपके दर्शन नहीं हो पाते। उल्टे कहा गया बोले जन्म जन्म मुनि चित्र कराई अंत राम खाई आवत। बोले मुनिगण जन्म जन्मांतर कई प्रकार की साधना करते हैं फिर भी अंत काल में उनके मुख के राम राम उच्चरित नहीं हो पाता। मैं पुण्यशाली भाली ने कह दिया मैं तो पुण्यशाली। बोले मैं तो आपको सामने खड़ा, आप मेरे सामने खड़े परमात्मा जगत के परमात्मा, मुझ जैसा भाग्यशाली कौन है कहिए जिन्होंने जन्मों जन्मांतर तक आपका भजन कीर्तन से कीर्तन किया लेकिन वो भी सुगमता सरलता से आपके दर्शन नहीं करे, लेकिन मैंने पाप करने के पश्चात आपके दर्शन करे। तभी आपके दर्शन इस समय में कर रहा हूं। अगर मैं भाग्यशाली नहीं होता तो आपके दर्शन कैसे करें? आपके दर्शन से अब मैं पापी तो रहा ही नहीं। बाली ने सुंदर
सुंदर बात भगवान के सामने रख दी। बोले प्रभु अब मैं पापी का हूं, मैंने तो आपके दर्शन कर लिया, मैं पापी नहीं हूं। आपके दर्शन से पापों का नाश होता है प्रभु। आपके दर्शनों से पाप का नाश होता है। साफ कहते हैं आपके दर्शन देवों को भी दुर्लभ है। वाणी ने साफ कह दिया। संतो हे महात्माओं, आप हम भी अपने भाग्य को सराय के हनुमान जी के चरणों में हर आदमी को अधिकार नहीं मिलता। आप अधिकारी हैं, तब भगवान के हनुमान जी के चरणों में उनके आंगन में बैठ हाथ छुड़ाए के जात हो, निबल जान के मोहे, हृदय से जब जाइयो मर्द बताओ। आप तो संत स्वरूपा है, आप तो संतों की वृत्ति रखते हैं, और जो संतों की वृत्ति रखते हैं वो भगवान से दूर नहीं जा पाते। ऐसे भक्तों को भगवान अपने शरण में अपने हृदय से चिपका के रखते हैं। मैं तो आपके दर्शन कर रहा, मैं पापी का हूं। महाराज बाली ने कह दिया मैं तो आपके दर्शन कर पा रहा हूं, मैं पापी हुई। भगवान राम ने कहा मेरे दर्शन तुम्हें हुए, वो तेरे प्रताप से नहीं, तुम सुग्रीव के भाई हो जो तुम्हारा उद्धार कर रहा हूं। भगवान ने कह दिया तेरा नहीं, तू सुग्रीव का भाई है। अब तो समझ में आ गई। एक अगर घर में धर्मात्मा आ जाए तो ये मत समझना कि हनुमान तुम्हारे है और भगवान तुम्हारे। अगर एक आ गया तो उसी के सहारे। अरे भैया केवट ने पूरे क्षेत्र को बुला दिया, आ जाओ। बोले संसार से पार करने वाले गंगा तट पे खड़े हैं, आ जाओ। सबको दर्शन करा। आज समझ लीजिए भगवान ने क्या कहा है। बोले मैं तेरे लिए नहीं, मैं तू सुग्रीव का भाई है, सो मैं तुम्हारे उद्धार कर रहा हूं। अगर तू सुग्रीव का भाई नहीं होता तो तू मुझसे तेरी बात भी नहीं करी। राम जी ने साफ कहा तुम सुग्रीव के कारण मेरे दर्शन कर पा रहे। अब तो क्या कर पा रहे हो? अरे भैया बालाजी पीठ के दर्शन खोल के कैसे कर पा रहे? सुग्रीव जैसे भाई के। अरे कथा तो सुनो मेरे भाई। हाँ, जहां सब जो कहते थे अब इनके धंधे चल रहे, अगर बालाजी नहीं होते तो इनकी मशीनें धंधे कहां से चलती? बारात देखो तो करी। भगवान राम ने कहा मेरे दर्शन तुम्हें, वो तेरे प्रताप से नहीं, तुम सुग्रीव के भाई हो जो तुम्हारा उद्धार कर रहा हूं। तुम सुग्रीव के कारण ही मेरे दर्शन कर पाए। भगवान की बात सुनकर बाली ने सुग्रीव को प्रणाम किया। भगवान राम की बात सुनने के अब भैया सामने सट बैठे, सामने सट एकदम रास्ता छोड़ के बैठो। हाँ, भगवान की बात सुनकर बाली ने सुग्रीव को प्रणाम किया और कहा तेरे कारण मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त। वैसे बाली भाई पर चिढ़ता था। पुजारी जी ये क्या चक्कर है? भाई भाई में क्यों सर उठा मरा? सुग्रीव अपने बाली अपने सुग्रीव भाई से चिढ़ता था, लेकिन भगवान ने कहा अरे सुग्रीव के कारण ही तो मैं तुम्हारे घर में आया। बोले बाली तेरे पाप से नहीं, तेरे भाई के पुण्य से मेरे तू दर्शन कर पा रहा। भगवान की बात सुनकर बाली ने सुग्रीव को प्रणाम किया, कहा
तेरे कारण मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सुग्रीव ने बाली से कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे कारण मुझे भगवान के दर्शन होंगे। नहीं नहीं, तुम्हारे कारण मुझे भगवान के दर्शन जैसे ध्रुव जी को हुआ। मीरा जी के साथ भी वही हुआ। घर वाले, गांव वाले, नगर वाले, क्षेत्र वाले मीरा को सताते रहते थे, बड़ी भगतनी हो गई। तब देखो तब कृष्ण कृष्ण जाप करती रहती, ताने देते थे, मतवाली हो गई है, अपने पति से अलग रहती है, जाने तो अपने कुल खानदान की नाक कटवा दी। मीरा मीरा जी घर के उड़ाने, क्षेत्र के उड़ाने, गांव गली के उड़ाने सुनते सुनते मीरा परेशान हो गई। एक दिन मीरा ने तय कर लिया कि अब इस क्षेत्र को छोड़ना ही मेरी भलाई का काम है। इस बस्ती को छोड़ना, इस नगर को छोड़ना, ये मेरे लिए अब आवश्यक हो गया। जानते हो, मीरा जब अपना नगर क्षेत्र, गांव गली छोड़ के चली गई और राजस्थान में जाके अलग एक अपनी कुटिया भगवान की बना के प्रेम करने लगी और जात होने लगी। जब से मीरा गई, क्षेत्र छोड़ा, गांव छोड़ा, नगर छोड़ा, उस दिन से बरसात बंद हो गई। अकाल आ गया। अकाल, सरोवर सूख गए, जलाशय सूख गए, धरती अग्नि की तरह लाल हो गई। उस क्षेत्रवासी, नगरवासी, ग्रामीणवासी बड़े परेशान होने लगे। कोई एक पहुंचे हुए संत आए, बोले महाराज हमारे यहाँ 2-2.5 साल से बड़ी विडंबना हो गई है, बरसात नहीं होती, फसल नष्ट हो जाती है, धरती अग्नि का गोला बन गई है, सरोवर सूख गए हैं, कुएं बावड़ी में पानी खत्म हो गया। उन संत ने कहा कि तुमने किसी तपस्विनी का अपमान किया है और वो ये नगर छोड़ के त्याग के चली गई, उसी का अभिशाप है। तब बताया, तब उनको समझ में आया कि नहीं, हमने अपनी पुत्र वधू, किसी ने कहा हमने अपनी कुल वधू, किसी ने कहा हमने अपने सब कुछ, हमारी पुत्र वधू थी, हमने उसको यात्राएं दी, उड़ाने दी, उसकी तपस्या में बिगड़ डाला, अपमान किया, अपशब्दों का प्रयोग किया, इसलिए वो छोड़ के चले गए। पूरा नगर क्षेत्र गांववासी इकट्ठे होके संत जी कहेंगे कि जब तक उसको लेके नहीं आओगे तुम्हारे इस क्षेत्र में अकाल पड़ता रहेगा। महाराज पूरे क्षेत्रवासी पहुंचे, वो तो भक्ति में और निपुण हो गई, मतवाली हो गई, भीड़ थी वहां। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, गोपाल की पूजा कर रही थी और हरे 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 कृष्णा का जाप करते हुए धाम कर रही थी। उन्होंने देखा मीरा जी को कुछ थोड़ी देर में उनकी समाधि भगवान से अलग हुई। ध्यान आया, कौन है बेटा? हम तेरे गांववासी, हम तेरे ससुरे, कोई कहे हम सास हैं, कोई कहे तुम हमारी पत्नी हो, गांव वाले कहे हम तुम्हारे सगे संबंधी। मीरा समझ गई कि मुझे लेने अपने आप नहीं आते, आज कोई न कोई संकट में इसे मुझे लेने आए। चल बेटा हमारे साथ चल। मीरा हमारे साथ चल, तेरे बगैर हमारा नगर सुना है। बेटी जिस दिन से तूने नगर छोड़ा है बरसात हो गई, फसल खत्म हो गई, कुआं बावड़ी में जल नहीं रहा। बेटा चल, उसका उपचार तू ही कर सकती है। मीरा रो रही है, मीरा के आंसू टपक रहे हैं। परिवार को, गांव को, गली के देख के मीरा बाबा हो गई। मीरा ने सोच लिया मैं आज उनके कहवावे में आ गई,
जो एक कहते थे भले ही, लेकिन मैंने पुरुष किया तो मेरे भगवान मुझसे सदैव के लिए उड़ जाएंगे। स्नान करके आती हूँ, स्नान करके बाद में भगवान के चरणों में जाके कहा, प्रभु अगर मेरी भक्ति पक्की है तुमसे तो मुझे अपने शरीर में बिठा दो। उसी पर भगवान ने अपना ब्रह्मांड मुंह खोल दिया और मीरा को भगवान सजीवन सजीवन शरीर सहित निकल गया। आज भी राजस्थान में कृष्ण मंदिर है, मीरा का आधा पल्लू आज भी लटका हुआ है। महाराज भक्ति के आगे किसी संत का अपमान, देव स्थान का अपमान, पंचों का अपमान, ब्राह्मण का अपमान, गौ का अपमान, देवभूमि का अपमान, ये सबसे बड़ा दुराचार, पापाचार, अत्याचार, माता बहन बेटी का अपमान। अगर पंचों को कोई धक्का मार के बाहर कर दे, इससे बड़ा अपमान माने भगवान का। महाराज राम जी ने कहा, बाली मैं तुझे दर्शन देने नहीं आया, तूने मेरे दर्शन अपने भाई के कारण किए। सुग्रीव ने बाली कहने लगा, नहीं नहीं तुम्हारे कारण मुझे भगवान के दर्शन हुए। यदि तुम मुझ पर घर से नहीं निकाल देते तो मुझे प्रभु कैसे मिले? अगर तुम मुझे अपने घर से नहीं निकालते तो भगवान कैसे मिले? ऐसे ही द्रौपदी के साथ हुआ था। सुरुचि ने अपने महाराज सौतेले पुत्र को घर से निकाल दिया। जिसको आदमी संसार ठुकरा देता है उसे भगवान अपने गले से बाली दे छोड़ रहा था तो सुग्रीव ने भगवान से प्रार्थना की, मेरा भाई के पाप को क्षमा कीजिए। बाली अपने प्राण त्याग रहे हैं तो बाली भगवान से सुग्रीव ने कहा, प्रभु मेरे भाई के पापों को क्षमा कीजिए। बैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ती है। बैर और वासना मौत को बिगाड़ देते हैं। मैं एक ही चीज आपको वर्ण दे रहा हूं, आपका जो कर्तव्य है आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और एक बार नहीं 3 बार करें, लेकिन उसके बाद फिर भगवान उसके बाद जो पंचों का काम होता है, पंच परमात्मा का स्वरूप आप 1 बार 2 बार 3 बार, और जब कोई बात नहीं समझ में आती ईश्वर को दे दो। प्रभु हमने तो आपका नाम लेके बहुत प्रयास किया, लेकिन अब आपका समझ बैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ती है। जो बैर और वासना को अपने ही मन में रखकर मरता है उसे सदगति प्राप्त नहीं हुई। जो बैर और वासना को अपने साथ रख के मरता सदगति प्राप्त नहीं हुई। अपना कर्तव्य के किसी के साथ बैर न रखना, वही बात का बात। अपना कर्तव्य ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से